शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वह भी पछताए, जो ना खाए वह भी पछताए। लेकिन इसलिए शादी जरूर करनी चाहिए। एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक कम पढ़े लिखे लड़के के साथ, किसान के लड़के के साथ हो जाती है। वह लड़का मेहनती और समझदार भी बहुत होता है। घर में सिर्फ उसकी माँ होती है। परिवार छोटा होता है। नए घर में दुल्हन आती है और बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय के बाद एक दिन सास और बहू में अचानक झगड़ा हो जाता है। उस समय वो लड़का घर पर नहीं होता है। शाम को आने के बाद जब उस लड़के से उस लड़की बताती है कि तुम्हारे माँ ने मुझसे झगड़ा किया है, तब वह अपने पत्नी को ही समझाता है और डांटता फटकारता है। लेकिन वह समझने के बजाय जो होती है, वह लड़की उस लड़के से खुद लड़ पड़ती है और गुस्सा होकर के मायके चली जाती है। वहां से वो लड़का उसे मना करके वापस प्रयास करता है कि घर वापस आ जाए, लेकिन आने के लिए वह लड़की मना कर देती है। लेकिन फिर वो लड़का थक हार के निराश होकर के अपने घर चला आता है। कुछ सालों के बाद फिर एक दिन दोनों की आपस में मुलाकात होती है शहर में एक कोठे पर। लेकिन वह लड़की कोठे तक कैसे पहुंचती है और लड़का वहां पर कैसे पहुंचता है, दोनों कितने दिन बाद मिले, पूरी बात जानेंगे आगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की। एक लड़का होता है मुकेश। उसकी शादी जो होती है ममता नाम के लड़की से हो जाती है आज से 6 महीना पहले। ममता मुकेश के घर में आती है। छोटा सा परिवार होता है। वह बहुत ही खुश होती है। सास बहू में अच्छी ही बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही एक दिन मुकेश अपने घर से बाहर गया हुआ होता है किसी काम से। तब सास बहू में किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है। शाम को जब मुकेश घर पर आता है, तब ममता उसे सारी बात बताती है। तो मुकेश उसे ही समझाता है कि माँ है, छोड़ो, जाने भी दो। लेकिन वह समझने के बजाय मुकेश पर ही गुस्सा हो जाती है कि तुम अपने माँ का पक्ष ले रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरी जरा सा भी नहीं सुन रहे हो। और धमकी देती है कि मैं मायके भी चली जाऊंगी। सुबह जैसे होती है, वह अपने भाई को बुला करके मायके चली जाती है। तब मुकेश उसे रोकने का प्रयास करता है, तब वह नहीं मानती है और उससे हाथ छुड़ा करके चली जाती है अपने मायके। वहां जाने के बाद मुकेश उसको फोन करता है तो वो फोन भी नहीं उठाती है। जब ऐसे ही महीने 2 महीने बीत जाते हैं, तब मुकेश को रहा नहीं जाता है। वह एक दिन पहुंच जाता है अपने ससुराल। उसे मनाता है, घर वापस आने के लिए कहता है। लेकिन ममता जो होती है टस से मस नहीं होती है। वह थक हार के चला आता है। कुछ दिन इंतजार करता है घर पर। जब ममता तब भी नहीं आती है घर पर, ना उधर से फोन करती है, तब मुकेश आखिरकार बाहर शहर में चला जाता है कमाने के लिए। वह गुजरात में जाकर के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में गाड़ी चलाने लगता है। एक दिन मुकेश गाड़ी लेकर के मुंबई की ओर जा ही रहा होता है। साथ में ट्रांसपोर्ट की और भी गाड़ियां होती है। तो मुंबई पहुंचने से 50 किलोमीटर पहले रास्ते में एक श्याम सुंदर होटल पड़ता है। उस होटल में रुकते हैं वो खाना खाने के लिए। रात का समय होता है। जब खाना खा रहे होते हैं सभी लोग, तब कुछ लड़के और लड़कियां होटल के अंदर आते जाते दिखते हैं। तो मुकेश को आश्चर्य होता है। चूंकि वह शहर पहली बार जाता है गाड़ी लेकर के। तब उसके साथ में खाना खा रहे दूसरे साथियों, ड्राइवर ने बताया, यह कॉल गर्ल का धंधा करने वाली लड़कियां होती है। इन्हें पैसा दे करके कोई भी कहीं भी ले करके जा सकता है। तो मुकेश अपनी पत्नी से काफी दिनों से अलग रह रहा होता, उसकी भी काफी इच्छा होती है। तो उसके एक साथी ने कहा कि तुम अगर इन्हें बुलाओगे, इन्हें साथ में लेकर के जाओगे, तो इनके चार्ज ज्यादा होते हैं। ऐसा करो कि आगे मुंबई में चल करके कमाटीपुरा एक रेड लाइट एरिया है, वहां पर तुम अपने पसंद से लड़कियों को देख भी लेना और रेट भी उनका कम होता है। तो मुकेश उनकी बात आखिरकार मान जाता है। खाना खाने के बाद सब लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। गाड़ी से माल खाली आखिरकार होता है और उसके बाद मुकेश चला जाता है कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया में। कमरा नंबर 13 में जैसे ही मुकेश पहुंच करके दरवाजा खोलता है, वह सन्न हो जाता है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी मौजूद होती है, ममता, जो उससे 7 साल पहले अलग हो चुकी थी। एक बार तो मुकेश कमरे से बाहर निकलना चाहा, लेकिन ममता जो होती है उसका पैर पकड़ लेती है और चीख पुकार करके रोने लगती है। तब मुकेश उससे पूछता है कि क्या हुआ, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे पहुंची। तब वह सारी बात बताती है, जब तुम मुझे मायके लेने के लिए आए होते हो, उस समय मेरा इरादा होता है आपके साथ चलने का, लेकिन मैं अपने माँ बाप के बातों में आ गई होती हूँ। उन्होंने कहा कि अब तुम वहां पर मत जाओ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का होगा। मैं अपनी माँ बाप के बात मान करके बहुत ज्यादा पछताती हूँ। उन्होंने तो शादी तो करवा दिया, वो लड़का तो देखने में भी ठीक ठाक होता है, लेकिन जब मुझे शहर लेकर के जाता है, तब उसकी असलियत आखिरकार पता चलती है। वह रोज दारू पी करके आता था और मुझसे मारपीट किया करता था।
मैंने इसका कई बार विरोध किया, लेकिन उसकी आदत में सुधार नहीं आती है। मैं उसके मनमाने जिंदगी में शायद रुकावट बन रही थी, इसीलिए उसने मुझे एक दिन धोखे से यहाँ पर ला करके कोठे पर बेच दिया। मैं इस नरक की जिंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे इस काल कोठरी से आजाद करवाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से ले करके किसी भी तरीके से ले करके चलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि मैं समझ नहीं पाई, अपने माँ बाप के बातों में आ गई। तब मुकेश कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद तो करवा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना करके नहीं रख पाऊंगा। लेकिन हम दोनों जो होते हैं वो दोस्त बन करके रहेंगे, एक दूसरे के दुख में और सुख में हमेशा साथ देते रहेंगे। इस बात पर ममता तैयार हो जाती है। अब मुकेश पुलिस स्टेशन जाता है, वहां जा करके वो सारी आप बीती उस लड़की के बारे में बताता है। तो पुलिस वाले छापा मार करके उस लड़की को आखिरकार आजाद करवा देते हैं। उसके बाद ममता को मुकेश शहर में एक कमरा दिला देता है। वह पढ़ी लिखी तो थी ही, उसने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया जिससे जीवन यापन शुरू हो सके। इधर मुकेश गाड़ी चला रहा होता है। दोनों दोस्त जरूर होते हैं, लेकिन आमने सामने से मिलना बहुत कम होता था। लेकिन एक दिन मुकेश ने दारू पिया और उसे दारू ज्यादा चढ़ जाती है। तब उसने ममता से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब वह मना नहीं कर पाई, उसने हाँ कर दिया। मुकेश जाता है ममता के कमरे पर और दोनों रात भर कमरे में साथ रहते हैं। उस दौरान मुकेश जो होता है सारी हदें पार कर देता है और सुबह होने पर जब ममता ने उसे बताया तो उसने उस बात को हल्के में लिया, कहा कि छोड़ो कोई बात नहीं। 3 महीना का समय बीतने पर एक दिन ममता के पेट में अचानक से दर्द होता है। वह डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर भी जब उसे चेक करते हैं और बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह बात वह मुकेश से बताती है, लेकिन मुकेश जो होता है वो चौंक जाता है इस बात को सुनने के बाद। वह बच्चा गिराने की सलाह देता है, लेकिन ममता आखिरकार मना कर देती है। वह बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लेती है। टाइम पूरा होता है, बच्चा पैदा आखिरकार हो जाता है। इधर जो मुकेश होता है ये कहता है कि तुम किसी से बताना मत कि ये मेरा बच्चा है, तुम इस बच्चे की परवरिश अकेले करना, मैं इसका खर्च वर्च सब कुछ तुम्हें दिया करूंगा। उसने कहा आखिरकार ठीक है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब वह 4-5 साल का हो जाता है तब उसने एक दिन अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी पापा कहाँ पर है। तब वह हर बार कुछ न कुछ बहाना करके टाल देती थी, लेकिन एक दिन वह बच्चा जिद पर अड़ जाता है, जब तक तुम पापा को मुझे नहीं दिखाओगी, उनसे मिलवाओगी नहीं, तब तक मैं खाना जो होता है उसको खाऊंगा नहीं। बच्चे के जिद के आगे ममता आखिरकार हार जाती है और वह उससे मिलवाने का फैसला करती है। मुकेश मिलता है आखिरकार उससे और मिल करके मुकेश जो होता है वह बहुत भावुक हो जाता है। वह बच्चा के ममता के आगे आखिरकार हार जाता है और फैसला करता है कि हम इस रिश्ते के बारे में आखिरकार सबको बताएंगे, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बच्चा है। आखिरकार फिर दोनों एक हो जाते हैं और साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? पति पत्नी की मार्मिक कहानी के बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।